नमस्कार मित्रों, संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और आप आनंद ले रहे हैं हितोपदेश का। हिरण्यक ने अपनी पूरी कथा मंथर को सुनाई और उससे कहा कि मेरे सौभाग्य का, मेरे पुण्यों का उदय हुआ जो इन लघुपतनक के साथ मेरी मित्रता हुई, और मेरे पुण्यों का वह उदय अभी भी होता चला जा रहा है जो आज आप जैसे व्यक्ति के आश्रय में मैं आकर के पहुंच गया हूं। और यहां आकर के मैं स्वर्ग एवं मया प्राप्त, जैसे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हुई हो ऐसा अनुभव हो रहा है। फिर वो कहता है, संसार विष वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सुजनैः सह। भैया ये संसार जो है ना, यहां दुख, शोक, भय, चिंता, ग्लानि, ये मतलब एक विष का वृक्ष है कि आप जब भी इस वृक्ष के नीचे जाएंगे तब किसी ना किसी समस्या से पीड़ित हो जाएंगे। लेकिन इस विष वृक्ष रूपी संसार में भी दो फल ऐसे हैं जो बड़े ही रसयुक्त हैं, जिन फलों को अवश्य खाना चाहिए। संसार भले विष का वृक्ष है, लेकिन इसके दो बड़े सुंदर फल हैं। एक है काव्यामृत का रसास्वाद करना और दूसरा है सज्जनों का साथ करना। भाई इस संसार में हैं तो ही आप सज्जन दुर्जन का साथ कर पाएंगे। स्वर्ग में वो सुविधा आपके पास नहीं है। ये सुविधा तो आपके पास इस मृत्यु लोक में ही है कि आप अपनी पसंद से सज्जन का साथ करें या दुर्जन का करें। तो भैया सज्जनों का साथ करना और काव्यामृत का रसास्वाद करना, ये दो इस संसार रूपी विश्व वृक्ष के अमृत फल हैं, रस से भरे हुए फल हैं। आज आप जैसे व्यक्ति का जो साथ हुआ है, मैंने इनमें से सुंदर उस अमृत फल का आस्वादन किया है। तब मंथर कहता है, अर्था पाद रजोपमा गिरि नदी वेगोपमं यौवनम आयुष्यम जललोल बिंदु चपलम फेनोपमं जीवितम धर्मम यो न करोति निंदित मति स्वर्गार्गलोद्घाटनम पश्चातापयुतो जरा परिगतः शोकाग्निना दह्यते। हिरण्यक की पूरी कथा सुन ली है, अब मंथर बोलना शुरू करता है। देखिए जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, जब आप उनकी संगति में जाते हैं तो आपके मन के संताप को वो कितनी सरलता से दूर कर देते हैं, इसका ये उत्तम उदाहरण है। मंथर कहता है, भैया जो धन है ना, आपने तो सुना होगा कि हाथ का मैल होता है। ये मंथर कहता है कि पैर की धूल के समान होता है। धन की वैल्यू हमारे लिए इस संसार में कितनी है, जैसे पैर की धूल हो, हाथ का मैल भी नहीं कहा। गिरि नदी वेगोपमम यौवनम, और व्यक्ति की युवानी जो है ना, कितनी है, पर्वतों से बहती हुई नदी के वेग के समान। जब तक पर्वत से उतर रही है, कल 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 आवाज भी करेगी, कूदती कूदती फांदती फांदती और बहती चली जाएगी। यही हमारी जवानी का होता है। जब जवानी होती है तब ये पूरी दुनिया ऐसे लगती है कि मेरी मुट्ठी में है, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं, मैं जैसे चाहूं वैसे सब कुछ मेरे लिए हो सकता है। लेकिन जैसे ही नदी उस समतल एरिया में आती है ना, उसकी सारी स्पीड, सारी उछल कूद, सब कुछ बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे बहने लग जाती है।
इसी प्रकार से हमारे जीवन से जैसे ही जवानी जाती है, फिर ऐसा ठहराव वाला जीवन हो जाता है कि फिर सब कुछ जो है ना शांत और स्तब्ध दिखाई देता है। व्यक्ति का आयुष्य जो है ना जललोल बिंदु चपलम, पानी के बुदबुदे के समान होता है। अभी आपको एकदम से गोल गोल फूला हुआ गुब्बारे जैसा दिखाई देगा, लेकिन गुब्बारे को फूटने में तो फिर भी देर लगती है। किसी गुब्बारे के ऊपर पानी की बूंद गिरे तो गुब्बारा नहीं फूटता है, लेकिन ये जल का जो बिंदु है, ये जो पानी में बना हुआ जो बबल है ना, वो तो दूसरी पानी की बूंद गिरती है और वो खत्म हो जाता है। इतना क्षण भंगुर हमारा जीवन है कि इसको आप जल में उत्पन्न हुए चपल फेन, मैंने कहा ना कि पानी से जो बबल बन जाता है उसके समान है। हमें 2 क्षण बाद क्या होगा इसका पता नहीं। और अब तो कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही स्थितियां ऐसी आ गई। कहीं पता चलता है कि एक बच्चा बॉलिंग करते करते और अचानक ग्राउंड पे गिरा और फिर उठा ही नहीं। अरे हमारे तो कॉलेज में घटना ऐसी बन गई कि एक विद्यार्थी एग्जाम देने आया, परीक्षा देते देते अचानक उसको पसीना आया। हमने देखा उसका शरीर ठंडा हो रहा है, एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस उसको लेके गई। कोई बीमारी पूछा था उससे सब कुछ, उसने कहा कुछ नहीं साहब, आज पहली बार ऐसा हुआ है। और जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो दूसरे दिन समाचार मिला कि वो विद्यार्थी इस संसार में ही नहीं है। यानी 20-22 साल का बच्चा, चलो वो बॉलिंग कर रहा था, वो दौड़ रहा था, कुछ कर रहा था, ये तो परीक्षा दे रहा था और फिर ऐसा हो गया। तो भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम 100 साल का इंतजाम करते हैं और हमें पता नहीं होता कि 2 क्षण बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। तो जब आपको पता नहीं है तो धर्मम यो न करोति निंदित मति, तो फिर आपको हर समय धर्म का आचरण करना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म ही है जो स्वर्ग अर्गला उद्घाटनम, जो स्वर्ग की सांकर को खोल सकता है। स्वर्ग के दरवाजे जो बंद है ना, उस दरवाजे की सांकर को अगर खोलना है तो धर्म ही उसका एकमात्र रास्ता है। और जो लोग धर्म का पालन नहीं करते हैं पश्चातापयुतो, उनको पश्चाताप का सामना करना पड़ता है। जब जरा परिगता, जब वृद्धावस्था के अभिभूत होते हैं तो शोकाग्निना दह्यते, तो भयंकर शोक की अग्नि में वो जलते हैं। मंथर कह रहा है, ये बात मंथर हिरण्यक को समझा रहा है कि आप पैसे के पीछे भागते रहे। अरे भैया पैसा तो पैर की धूल के समान है, जवानी इसका भी भरोसा नहीं है, थोड़े टाइम के लिए नदी के वेग की तरह होती है। और आयुष्य उसका तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है, वो तो पानी के बुदबुदे जैसा है। पानी की दूसरी बूंद पड़ेगी तो पहला बुदबुदा फूट जाएगा। सिर्फ धर्म एक ऐसी चीज है जो आपके साथ जाएगी, जो आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलेगी, जो स्वर्ग की अर्गला का उद्घाटन कर सकती है, यानी उसको खोल सकती है। और जो लोग धर्म नहीं करते हैं, अपनी वृद्धावस्था में उनको बड़ा पछताना पड़ता है, शोक की अग्नि में उनको जलना पड़ता है। युष्मा भी अति संचय कृता तस्यायम दोषः। मित्र, तुमने भी जो बहुत अधिक संचय कर लिया था ना, ये सारी उसकी समस्या है। आज तुम जो इतने दुखी हो, इतने परेशान हो, अपनी कथा को इस तरीके से याद करते हो, ये जो दुख आपको उठाना पड़ा उसका कारण धन नहीं है, धन का अत्यधिक संचय कर लेना उसका कारण है। देखिए, धन अगर आपके पास आता तो आपको क्या करना चाहिए? उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव हि रक्षणम, तडागोदर संस्थानाम परिवाह एवं वशाम। भैया, सरोवर में अगर जल है ना,
और वो उसी में भरा रहेगा तो सड़ जाएगा, दुर्गंध मारने लग जाएगा। सरोवर का जल, उसमें नए जल के आगमन की व्यवस्था होनी चाहिए और पुराने जल को बहने की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वो सरोवर स्वच्छ निर्मल जल वाला रहता है। इसी प्रकार से जब हम धन का उपार्जन करते हैं, जब हम धन पैदा करते हैं, पैसा पैदा करते हैं, तो उसका त्याग करना ही उसका रक्षण है। मैं तो हमेशा मेरे बच्चों से भी कहता हूं और मेरे जीवन का भी ये ध्येय रहा है, मैं तो गिनती करके समझा देता हूं कि अगर आपने बैंक में कोई पैसा जमा किया है, चाहे उसको आपने चक्रवृद्धि ब्याज पे रख दिया हो कि 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, आप हमेशा लॉस में जाते हैं, आपने हमेशा घाटे का सौदा किया। और अगर आप उस पैसे को अपने ऊपर खर्च कर लेते हैं तो आप हमेशा फायदे में रहते हैं। आप कहेंगे ये कौन सा अर्थशास्त्र है? भैया ये वही अर्थशास्त्र है जो हर किसी की समझ में नहीं आता है, लेकिन हर किसी को यह समझना चाहिए। मुझे तो हमेशा यह लगता है कि जीवन में अर्थ जो है वो संचय के लिए होता ही नहीं है। जीवन में अर्थ सिर्फ उपयोग के लिए होता है। उपयोग से बढ़ जाए तो भैया थोड़ा कुछ बच जाए तो अपनी जगह पे। और आजकल तो इतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं, काहे के लिए पैसा इकट्ठा करना? आप विचार करो, पहले लोग पैसा इकट्ठा करते थे कि अगर बीमार हो जाएंगे ना तो भाई मेडिकल फैसिलिटी के लिए पैसा तो चाहिए। आज आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी है, निश्चिंत हो जाइए। अरे भैया जरा बड़ी सी पॉलिसी ले लो और फिर निश्चिंत हो जाओ। एक्सीडेंट हो जाएगा तो टांग डॉक्टर बांध के उल्टा भले आपको लटका के रखे, लेकिन पैसे का टेंशन नहीं होगा, वो तो कंपनी देगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मां कार्ड और तरह तरह के आरोग्य कार्ड वगैरह इस तरीके के बनवा दिए हैं कि आप उससे निश्चिंत हो सकते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को धन संचय की जरूरत इसके लिए पड़ा करती थी। चलिए, हमें पुत्री का विवाह करना है, उसके लिए धन चाहिए, कर लो, आप बैंक में जमा कर लो। मैं तो दूसरी स्थिति का आदमी हूं। मैं तो कहता हूं कि 10 लोगों के यहां आप 50-50 हजार खर्च करके आ जाओ। 5 लाख रुपया अपने बैंक में रखो या लोगों के ऊपर खर्च कर दो। जब लोगों के यहां अपने विवाह में 50-50 हजार लगाए होंगे ना, तो आपके यहां विवाह होगा, अपने आप 50-50 हजार लेके आएंगे। तो बैंक में रखना नहीं पड़ा। जिनके यहां आपने 50 हजार का खर्चा किया उनको भी लगता है यार देखो कितना हमारा प्रिय व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, जरूरत पे हमारी इतनी मदद की है, तो भैया आपके यहां वो मदद करने आ जाता है। जीवन में खर्च करके आप जो संचय करते हैं ना, वो संचय श्रेष्ठ है। बाकी बैंक में रखा हुआ पैसा जो है ना, वो हमेशा घटता है। कितना भी ब्याज बैंक दे, वो कभी बढ़ता नहीं है। आप देख लीजिएगा, आज की तारीख में आप जितने रुपए बैंक में जमा कर देंगे, उन रुपयों से जितना सोना खरीद सकते हैं, जितनी जमीन खरीद सकते हैं, या जो कुछ आप खरीद सकते हैं, 10 साल बाद वो रुपया बढ़ के जितना होगा, उतने से आप न तो उतना सोना खरीद पाएंगे, न उतनी जमीन खरीद पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो भैया बैंक में जमा करने से फायदा क्या होगा? यहां कहते हैं उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम। आपने जिस धन को उपार्जित किया है, जो पैसा आपने पैदा किया है, अगर आप उसका त्याग कर पाते हैं तो ही आप उसका रक्षण कर रहे हैं। अगर आप उसको इकट्ठा करते हैं, गांठ बांध के रख लेते हैं, बैंक में रख देते हैं, तकिए के नीचे रख लेते हैं, गद्दे में दबा के रख लेते हैं, तो भैया ये सारी चीजें जो है ना, वो वित्त का संचय नहीं है, वो वित्त का नाश है, विनाश है। जैसे सरोवर में भरा हुआ जल
अगर वो बहता नहीं है तो दुर्गंध मारने लग जाता है। इसी प्रकार से वो आपका धन भी बेकार होता है। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, यो अधो अधा क्षितौ वित्तम निचखान मितम पचा तद अधो निलयम गंतुम चक्रे पंथानम अग्रता। भाई कभी किया तो नहीं है, लेकिन सुना बड़ा है। लोग बाग पहले जमाने में घर का धन, घर की संपत्ति को, क्योंकि तब कागज के नोट तो होते नहीं थे, सिक्के हुआ करते थे, चांदी के सिक्के, सोने की गिन्नियां, तो किसी पात्र में भर के और उसको जमीन में गाड़ दिया करते थे। कई बार ये सुना कि जब उनकी इच्छा हुई कि चलो इसको निकाल लें और उस जमीन को खोदा तो पता चला वहां तो वो पात्र ही नहीं है। भैया खोदते खोदते पूरा घर खोद डाला कि चलो हम यहां भूल गए होंगे जहां हमने गाड़ा था, पूरा घर खोद दिया पर वो नहीं मिला। यहां कवि ये लिखता है कि यद अधो अधा क्षितो वित्तम, व्यक्ति अपना जो धन सुरक्षित करने के लिए जमीन खोद करके उसमें दबा दिया करता, तद अधो निलयम गंतुम चक्रे पंथानम अग्रता, वो धन पहले ही दूसरी जगह जाने का अपना रास्ता बना चुका होता है। यानी ऐसा कहावत है कि जमीन में गाड़ा हुआ धन जो है वो चलने लग जाता है, यानी वो जमीन के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, चला जाया करता है। ये बात यहां भी कही गई है। अब भाई इसका कोई आधार मैंने तो देखा नहीं अपनी जिंदगी में, लेकिन बहुत से ऐसे लोगों के यहां जहां कुछ इस प्रकार से पात्र निकले हों उसको भी जानता हूं। और ऐसी स्थितियां भी लोग कहते हैं कि यार मैंने दबाया तो यहीं था लेकिन कहां चला गया पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा हो जाता है। तो उसी बात को यहां कहा है कि भैया जो लोग सुरक्षित रखने के लिए धन को जमीन में दबा दिया करते हैं ना, वो धन जमीन में अंदर ही अंदर दूसरी जगह जाने का अग्रता पंथानम चक्रे, पहले से ही अपना रास्ता बना लेता है। तो भैया जमीन में दबा के धन नहीं रखना चाहिए। निज सौख्यम निरुंधानो यो धनार्जन मिच्छति परार्थ भार वाही वह क्लेशस्येव ही भाजनम। मैंने कहा कि मैं तो यही मानता हूं कि आज आपके ऊपर आप जितना खर्चा कर सकते हैं कर लीजिए, फिर अगर कुछ बच जाता है तो उसको सुरक्षित कर लीजिए, बचा लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज हम अपने मन को मार के भविष्य में ऐसा कर पाएंगे, इसलिए भविष्य में जीते रहते हैं और वर्तमान को बिगाड़ते रहते हैं। यहां यही कहा है निज सौख्यम निरुंधानो, जो अपने शौक मौज की चीजों को रोक करके धनार्जनम इच्छति, जो धन संचय करना चाहता है, धनोपार्जन करना चाहता है, ये 10 रुपए लगा दो अब 20 हो जाएंगे, 20 लगा दो अब 40 हो जाएंगे, आज हम 10 खर्च नहीं करेंगे, इस चक्कर में जो रहता है, परार्थ भार वाहिव क्लेशस्येव भाजनम। भैया दूसरे का वजन, दूसरे का सूटकेस आप उठा के चल रहे हो, आपको क्या मिलने वाला? स्टेशन पे आप उतरे, आपने देखा कि आपके साथ का कोई यात्री है, बड़ा परेशान है क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा सूटकेस है और भी कुछ चीजें ऐसी हैं वो सब नहीं लेके चल पा रहा है। आपने कहा कि लाओ भैया हम आपकी मदद कर दें, आपने उसका सूटकेस ले लिया, आप उसका सूटकेस लेके उसके साथ साथ चलते हैं, चाहे वो कितना भी अच्छा सूटकेस हो, चाहे वो कितना भी अच्छी किसी की पत्नी क्यों ना हो। बाहर निकल के, स्टेशन के बाहर निकल के आपको क्या मिलने वाला? सूटकेस उसकी गाड़ी में जाएगा, वो भी उसकी गाड़ी में चली जाएगी, आप तो जैसे थे वैसे ही रह जाओगे। तो भैया जो धन आप अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे हैं वो उस दूसरे के सूटकेस जैसा हो जाता है, जिसको आप खाली पीड़ा उठा के, परेशानी उठा के, मुश्किल उठा करके उसका वजन ढो तो रहे हैं, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है। चलिए एक और सुंदर बात देखते हैं, उसके बाद अगले वीडियो पे जाएंगे। दानोपभोगहीनेन धनेन धनिनो यदि,
अगर कोई व्यक्ति अर्जित किए हुए धन का न दान कर पा रहा है, न उसका उपभोग कर पा रहा है, और फिर भी आप कहते हैं कि वो धनवान है। भवामः किम न तेनैव धनेन धनिनो वयम्, तो भैया हम भी धनवान हैं, क्योंकि हम भी, हमारे पास धन है नहीं है वो बात भूल जाओ, लेकिन ना हम दान कर पा रहे हैं, ना हम उसका उपभोग कर पा रहे हैं। जिसके पास धन है, अगर वो दान नहीं कर पा रहा है और उपभोग नहीं कर पा रहा है, फिर भी वो धनवान कहा जाता है, तो हम भी तो वही कर रहे हैं, ना दान कर पा रहे हैं ना भोग कर पा रहे हैं, तो धनवान तो हम भी हैं। अरे उसके पास दिखाई देता इसलिए धनवान है भाई, कर जो वो रहा वही तो हम कर रहे हैं। धन का मतलब ये नहीं है कि गड्डी कितनी आपके पास है, धन का मतलब यह है कि आप कितनी गड्डी उपयोग में ले रहे हैं। चलिए, अगर बिना दान किए, बिना भोग किए कोई धनवान है, तो हर व्यक्ति धनवान है जो दान नहीं कर पा रहा, जो भोग नहीं कर पा रहा है। इससे आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मंत्र जो बात सिखा रहा है जीवन में वो सर्वाधिक उपयोगी है, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।